हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड ये बात तो आप लोगों ने सबने सुनी होगी कि अपनी मर्ज़ी का हो तो अच्छा, और अपनी मर्ज़ी का ना हो तो और भी अच्छा। ये बात सबने सुनी होगी, बहुत कॉमन सी बात है। पर ये जो जब ये कोई आपसे कहता है तो आपको क्या ये बात सुन के सच में तसल्ली होती, कि आपको अपने दिल में, अपने मन में सुकून पड़ता है कि हाँ शायद ऐसा है, या फिर मतलब आपको क्या अच्छा लगता है आपको उस वक्त। सच में बताना कि आपको लगता है कि अच्छा नहीं, हमारे मन का नहीं हुआ तो ये कैसे अच्छा है। एक ना एक बार तो डाउट आपको आता ही होगा मन में कि कैसे नहीं अच्छा होगा, मुझे अच्छा लग रहा है और जब यही चीज़ हो जाएगी तो और भी अच्छा लगेगा हमें। तो मतलब हमारी मर्ज़ी का नहीं हुआ तो ये हमारे लिए अच्छा कैसे होगा। देखो, कई बार हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसान जो दिखने में बहुत स्वीट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हम उन्हें देख के नहीं पता कर सकते कि इनकी इंटेंशन क्या है, इनकी इंटेंशन क्या है हमारे लिए। तो हर देखी हुई चीज़ सोना नहीं होती, या हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो ये लोग मानते तो सबको ही हैं, मानता तो हर इंसान है कि हाँ मतलब हमारी मर्ज़ी का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। पर इसे कोई दिल से एक्सेप्ट नहीं करता, मन में वो शांति नहीं आती, कहीं ना कहीं मन में वो बात लगी रहती है कि नहीं यार, मुझे यही चाहिए, मुझे और अच्छा नहीं चाहिए, मुझे जो मुझे पसंद है वही चाहिए, मुझे और अच्छा नहीं चाहिए। और यही जंग में आधे से ज़्यादा दुनिया है, आधे से ज़्यादा दुनिया, कि मुझे अच्छा नहीं चाहिए, जो मुझे पसंद है वही वही चाहिए। तो आप उसके मतलब उसके आगे का रीज़न नहीं समझो कि भगवान वो चीज़ आपको क्यों नहीं दे रहा। बहुत से लोग कोई एक मतलब पर्सन के पीछे पड़े होंगे, एंड कोई, हाँ, अगर आप फीमेल्स देख रही हो और अगर आपकी एज 30 क्रॉस नहीं हुई है, मतलब आपकी शादी नहीं हुई है, अभी मैरिड, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी गाइडेंस है, सबसे सबसे बड़ी मेजर गाइडेंस है कि अपना करियर बनाओ। जो भी लड़कियां सुन रही हो, गर्ल्स सुन रही हो, अपना सबसे पहले करियर बनाओ। अभी कोई कोई भी प्यार या किसी भी इंसान के चक्कर में मत पड़ो, किसी की इंसान के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि आपका जब तक करियर सेटल नहीं होगा, आप अपनी लाइफ में कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकते। अभी आपको लग रहा होगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है, ये मेरे सारे खर्चे उठा लेगा, सब कर लेगा, वो नहीं करेगा। जब आप उस पर टोटली डिपेंड, वो अभी इस वजह से कर रहा है क्योंकि आप उस पर टोटली डिपेंड नहीं हो, कहीं ना कहीं आपका खर्चा पानी आपके भी मम्मी पापा उठा रहे हैं। जब आप उस पर टोटली डिपेंड हो जाओगे उस इंसान पर, तो फिर वो आपको आपका रंग दिखाना शुरू करेगा, फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू करेगा कि वो क्या चीज़ है। तो प्लीज़, अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो सबसे पहले अपने, कितना भी कमा रहे हो, 10 महीने का अगर 10,000 भी कमा रहे हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने मेहनत से कुछ तो ले सकते हो अपने लिए, साड़ी, बिंदी, नॉर्मल सी कॉमन सी चीज़ों के लिए आपको नहीं कहना पड़ेगा, कॉमन सी बेसिक सी चीज़ों के लिए किसी से नहीं कहना पड़ेगा। और ये लोग बस स्टार्टिंग में ही इतना अफेक्शन दिखाएंगे, इतना अट्रैक्शन दिखाएंगे, जब बस समझ जाएंगे कि आप अब उनके चंगुल से नहीं निकलने वाली हैं, अब आप उन पर पूरी तरीके से हावी हो गई, या हावी नहीं, मतलब आप उन पर पूरी तरीके से डिपेंड हो गई हैं, तो फिर ये अपना रंग दिखाना शुरू करेंगे। फिर इन्हें रुपए की भी कमी पड़ेगी, फिर इन्हें गुस्सा भी बहुत आएगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी बात है और आप सब जानते हैं, पर उससे निकल नहीं पाती हैं, नहीं समझ पाती हैं कि ये 4 दिन की सिर्फ चांदनी है, सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। जिस दिन आप उस इंसान पर पूरी डिपेंड हो गई, वो इंसान आपको कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू याद दिला देगा कि तुम पैसे नहीं कमाती हो, हम पैसे कमाते हैं, मैं पैसे कमाता हूँ। तो अगर अभी शादी नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात है, अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करो, जितना कर सकते हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ, कहीं भी जाओ, सिलाई करो, कढ़ाई करो, कुछ भी करो, पर थोड़ा सा मनी आपके पास होना चाहिए। भले ही वो 5,000 महीने का क्यों नहीं बन रहा है, 5-5 हज़ार जुड़ के आप जोड़ लोगे। हम लड़कियों में ये टेंडेंसी होती है कि हमें चाहे कितने भी कम रुपए मिले, हम वो जोड़ लेते हैं, क्योंकि हम खर्च नहीं करते, ज़्यादा हम खर्च नहीं करते। हाँ, हालांकि हम आप लोगों की ही एज के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बता रहे हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है एडवाइस तो रख लीजिए, अदरवाइज़ कंटिन्यू रहिए। एंड तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स आपके लाइफ में
एक जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड आ रहा है, ये चेंजमेंट आ रहा है या चेंजमेंट होने लगे हैं, बहुत से लोग महसूस कर रहे हैं, बहुत से लोग लाइट फील एंड इन्जॉयमेंट एंड बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इस पीरियड में आपको क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी गाइडेंस भी ज़रूरी होती है कि आपको क्या बात ध्यान रखनी चाहिए या किन लोगों से बचना चाहिए, ऐसा कुछ क्या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कोई गाइडेंस है? यूनिवर्स अगर कोई गाइडेंस है तो उसे ज़रूर दें। ये सारे कार्ड वही हाँ, ये 3 कार्ड वही निकल रहे हैं, अभी अभी हमने रीडिंग की। ठीक है, तो ठीक है, हमारा फर्स्ट कार्ड, पहला ही कार्ड गाइडेंस का तो नहीं, एक पर गुड न्यूज़ का आ चुका है। 4 ऑफ वॉन्ड। 4 ऑफ वॉन्ड आपकी लाइफ में सबसे पहले तो आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है, कोई मैनिफेस्टिंग पूरी हो रही है। अगर वो मैनिफेस्टिंग घर से रिलेटेड थी, घर बनाने से रिलेटेड थी, तो वो बहुत जल्दी कंप्लीट होती हुई दिख रही है। आपको अपना खुद का घर लेना था या कोई नए घर में शिफ्ट होना था, जो भी था वो कोई विश फुलफिल हो रही है। आप काफ़ी मज़े कर रहे हो और बहुत से लोगों की इंगेजमेंट, शादी पक्की होती हुई दिख रही है। एंड बहुत से लोगों की जो शादी है वो जून में कंफर्म होती दिख रही है, इंगेजमेंट होती हुई दिख रही है। एंड सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लाइफ में, सेलिब्रेशन आ रहा है। और ये सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आ रहा है एक ब्रेक थ्रू के बाद। आपने सडनली अभी अभी द टावर वाली एनर्जी से आप निकले हो। द टावर वाली एनर्जी यानी किसी ने आपको धोखा दिया है, कुछ चीट हुआ है, कुछ दुख, कुछ तकलीफ, मन में बहुत एक हाई लेवल का पेन झेल कर अभी आप निकले हो। कहीं ना कहीं आप में बहुत दुख है, बहुत से लोगों को अपनों से ही दुख मिला है, बहुत से लोगों को अपने करीबी से जिन पर काफ़ी उन्हें बिलीव था उन लोगों से दुख मिला है। मतलब जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी उन लोगों से दुख मिला है, या जिस इंसान से उम्मीद नहीं थी। बहुत से लोगों के ब्रेकअप हो सकते हैं और मतलब एक ब्रेक थ्रू हुआ है सडन आपके लाइफ में, अभी अभी ब्रेक थ्रू हुआ है। एंड या फिर कुछ लोगों की लाइफ में होने वाला है ये इवेंट, या कुछ लोगों की लाइफ में किसी करीबी से धोखा मिलने वाला है, किसी बहुत करीबी से जिस पर आपको बहुत विश्वास था, वो इंसान कहीं ना कहीं आपको चीट करेगा। अब ये ज़रूरी नहीं चीट ये रिलेशन में ही हो, ये परिवार में भी हो सकता है, फैमिली में, कहीं रिलेटिव में, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चीटिंग का मिलने वाला है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप किसी चीज़ में स्टक हो, किसी चीज़ में अभी आप स्टक हो, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो, मतलब आप रुके हुए हो अपने काम को लेकर। आप में फायर बहुत है, आप में पैसन बहुत है, पर आप उसे कर नहीं रहे हो, उसके प्रति एफर्ट्स नहीं ले रहे हो, आप रुके हुए हो। अगर आप उसके प्रति एफर्ट्स लेना स्टार्ट कर दोगे, भले ही आपकी कोई स्किल है, कोई काम है, कोई जॉब है, करियर है, बिजनेस है, कुछ भी है, जहाँ पर आप रुके हो पर उसमें बहुत अच्छी न्यू स्टार्टिंग है, न्यू बिगनिंग है, उसमें बहुत ग्रोथ है, उसमें बहुत मनी है, पर आप उसके टूवर्ड अभी एक्शन नहीं ले रहे हो। आप पैशनेट बहुत हो कि नहीं यार मुझे ये करना है, पर कर कुछ नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं रुके हो, बस प्लानिंग ही बनाए जा रहे हो कि अच्छा मैं यहाँ से ये करूँगा, यहाँ से ऐसा होगा, यहाँ से ऐसा होगा, पर उसके लिए कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा। एंड एस ऑफ कप्स शो कर रहा है कि एक इमोशनली लेवल पे सेटिस्फैक्शन आ रहा है, एक न्यू चैप्टर खुल रहा है आपकी लाइफ में, इमोशन से रिलेटेड आपकी लाइफ में एक न्यू चैप्टर खुल रहा है। और मनी से भी रिलेटेड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। और ये जो ब्लेसिंग है खुद यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, खुद यूनिवर्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड खुद यूनिवर्स ला रहे हैं और एक हीलिंग हो रही है, पीस आ रही, जो अभी तक बहुत उथल पुथल वाली सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं उससे अब निकल के बहुत पीस आ रही है, शांति आ रही है। मतलब आपकी इमोशन बहुत शांत हो रहा है, आप में बहुत शांति, पीस, काम, बिल्कुल घबराहट नहीं, बहुत अच्छा महसूस होना। मनी से भी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। एंड बहुत से लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल की भी ये जो अपॉर्चुनिटी है आती हुई दिख रही है।
एंड आप लोगों से एक और चीज़ कहनी थी। जब आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, अगर आपको रीडिंग जल्दी चाहिए तो आप सुबह जितना जल्दी हो सके आप अपनी डिटेल्स भेज दें हमें, एंड नाम एंड जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो आप कर दें, तो आपको जो आपकी रीडिंग है वो 12 बजे के पहले दोपहर में मिल जाएगी। अगर आप दोपहर में 12 बजे के बाद करते हैं तो वो सीधे आपको 9 PM को ही मिलेगी। अगर आपको जल्दी चाहिए तो मतलब सुबह आप कितनी भी जल्दी भेज दो, 5 बजे 4 बजे जो भी है, मतलब मेरा देखना भी तो हो, पर 12 बजे के पहले हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि हमें थोड़ा सा जल्दी चाहिए। एंड तो इसलिए जस्ट मैंने बोला। एंड द हीरो फ्रेंड का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में एक कोई गाइडेंस आ रहा है, कोई गुरु मेंटोर की आपके लाइफ में एंट्री होती हुई दिख रही है। एक एक कोई गुरु मेंटोर, और अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, तो ये आपके कोई बड़े बुजुर्ग, कोई ज्ञानी है, कोई बड़ा है आपसे, कोई मैच्योर है, और वो आपको गाइड करने वाले हैं, वो आपको गाइड करने वाले हैं। और आपको कहीं ना कहीं बेसिकली आप थोड़े से कहीं तो आप स्टक हो, कहीं तो आप जहाँ पर आप ये एक्शन नहीं ले रहे हो, जहाँ पर आप ये रुके हुए हो, वहाँ पर आपके गुरु मेंटोर आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, रास्ता दिखाएंगे। और इनकी रास्ता दिखाने से कहीं ना कहीं आपको वो सक्सेस वाली की मिलने वाली है, ये चाबी मिलने वाली है, जिससे आप अपनी लाइफ में इतनी तेज़ी से ग्रो करोगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि फुल ऑन स्पीड, फुल ऑन स्पीड में आप एकदम, आपको लगेगा कि मेरी जो लाइफ की स्पीड है वो किसी ने बहुत बढ़ा दी है, बहुत बढ़ा दी है। पहले आप बहुत डल एनर्जी थी, आप शांत थे, खड़े थे, बस पैसन ही पैसन था कि करना है करना है, पर आप एक्शन नहीं ले रहे थे। पर जब ये गुरु मेंटोर की एंट्री होगी आपके लाइफ में, ये इंसान जब आएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको कहीं ना कहीं बताएंगे, तो आपको एक सक्सेस की मिलेगी, एक सक्सेस की चाबी मिलेगी, जिसकी तरफ आप तूफान की तरह भागने वाले हो। और ये गुरु मेंटोर जो भी हैं, ये आपके लिए आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर कर रहे हैं, विद इन 5 डेज। बस आपको हो सकता है समझने में थोड़ा बहुत देर लगे, पर अगर कोई मैच्योर इंसान आपको एडवाइस दे रहा है, या फिर आप किसी से जाकर पूछ रहे हो, किसी मैच्योर इंसान से आप जाकर पूछ रहे हो, पूछ रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये इंसान सही गाइडेंस दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो आपको ऐसा बताएगा। और ये स्पिरिचुअल होगा, ये जो भी इंसान होगा स्पिरिचुअल होगा, ये पूजा पाठ भगवान को बहुत मानता होगा। तो इस वक्त जो आपकी सिचुएशन, आप जो भी इस वक्त सिचुएशन में हो, वहाँ पर दुख दर्द पीड़ा तो है ही, और आप कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बदलाव का वेट कर रहे हो कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ चेंजमेंट हो। और मेरी मेहनत का फल, किसी मेहनत का फल का आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपने किसी जगह तो बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले थे, और आप सोच रहे थे कि अब मुझे उसमें रिज़ल्ट चाहिए। आपने कहीं तो बहुत मेहनत की है, आपने कहीं तो अपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, तो आप उसके अब उस रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हो। तो द डेथ का कार्ड आया है, जो ये शो कर रहा है कि रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। रिज़ल्ट जिसका आप वेट कर रहे थे, ये मनी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, किसी भी से भी रिलेटेड है, एंड ये मनी से ही रिलेटेड है जिसका आप वेट कर रहे हो, ये मनी से ही रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है, वो काफ़ी जल्दी आ रही। द डेथ बता रहा है कि पुरानी सारी चीज़ें एंड होके एक क्लियरली न्यू ओपनिंग हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक बहुत मतलब सिक्योर फ्यूचर आता हुआ दिख रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पर बहुत पीस, शांति के साथ साथ ग्रोथ भी होगी। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के हर एरिया में विजय पाते हुए दिख रहे हो। विजय पाते हुए मतलब आप पूरी तरीके से टूट कर फिर से बने हो। तो इससे आपने अपनी लाइफ को जीत लिया, आपने अपने लाइफ को जीत लिया, आपने अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस करना आ गया है कि किस इंसान के सामने अपने इमोशन को रखना है, किसके सामने अपने इमोशन को सप्रेस करना है, या किससे किस तरीके से बात करनी है, या किस इंसान को कितनी अहमियत देनी है, किस इंसान से किस लेवल तक बात करनी। आपकी कंट्रोल जो है अपनी इमोशंस पर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि मैच्योरिटी भी बहुत बहुत आ गई है, क्योंकि ये पेनफुल सिचुएशन देखने के बाद आपने बहुत सारे लेसन्स ले लिए हैं कि किसके सामने मुझे अपनी बात रखनी है, किसके सामने नहीं रखनी है, किसे अपने दुख तकलीफ़ बताने हैं, किसे नहीं बताने, किसके सामने खुशियाँ बतानी हैं। इस टाइप की लेसन्स आप बहुत अच्छे से लेते हुए दिख रहे हो एंड ले चुके हो। क्वीन ऑफ कप्स इमोशनली बहुत मैच्योर हो गए हो, कहीं ना कहीं आप इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो और शांत हो, अपनी ही मस्ती में हो, आप अपनी ही मस्ती में हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि कोई आपको क्या कह रहा है, आप अपनी ही मस्ती में आते हुए दिख रहे हो। एंड फिर से आप अपनी ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन से निकल रहे हो, जो भी आपने ट्रैप खुद का बनाया हुआ था कि हर बुरी चीज़ मेरे ही साथ होती है, हर कोई मेरे साथ बुरा करता है, मेरे साथ कितने लंबे वक्त से बुरा हुआ है, इसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया, या मेरे लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी निगेटिविटी से निकल ही नहीं सकती, मेरे यहाँ तो खुशियाँ आ ही नहीं सकती। तो फाइनली इस लूप से आप बाहर निकल रहे हो, इस लूप से आप बाहर निकल रहे हो, इसे तोड़ रहे हो। खुद की द्वारा बनाई गई बेड़ियाँ या जो भी खुद के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, उन्हें आप खुद तोड़ रहे हो एंड इससे आप निकल रहे हो, ओवरकम हो रहे हो। जब आप ये ओवरकम होगे तो क्या होगा? नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि एक सबसे पहले तो आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड कोई एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली, मनी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल, कोई ऑफ़र, कोई जॉब ऑफ़र, कुछ तो आने वाला है आपके लाइफ में। एंड ये काफ़ी अभी हो सकता है थोड़ा डिले हो, क्योंकि इसमें इतनी स्पीड नहीं दिख रही, पर मनी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा ऑफ़र आपके लाइफ में आने वाला है। एंड द हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि आपने मेच्योरिटी लेवल बहुत आ गया, कूट कूट के आप मैच्योर हो गए, आपकी एज जो हो, उम्र जो हो, आप में मैच्योरिटी बहुत आ गई है, बहुत अनुभव हो गया है, बहुत ज्ञान हो गया है। कहीं ना कहीं अब आपको अपनी तरफ लौटने की ज़रूरत है, अब आपको अपनी तरफ लौटने की ज़रूरत है एंड रिसीविंग मोड में आने की ज़रूरत है। रिसीव करना सीखो। आप गिवर बनकर इतना मतलब कहीं ना कहीं आपने लोगों को इतना देने में इतना आप व्यस्त हो गए हो, इतना बिजी हो गए हो कि आप रिसीविंग वाले मूड में आना ही भूल गए हो कि आप भी कुछ डिज़र्व करते हो, आप भी वही सेल्फ, वही केयर, वही प्यार जो आपने लोगों को दिया वो भी आप डिज़र्व करते हो। तो यूनिवर्स का, एंड ये कल कार्ड भी आया था, तो यूनिवर्स का बहुत क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि भाई सेल्फ लव करो। सेल्फ लव में मतलब डूब जाओ, अपने आप को इतना चाहो, अपने आप को मतलब अपनी आत्मा को प्यार करो, अपनी आत्मा को प्यार करो से मतलब कि उसे पैम्पर करो कि तुमने बहुत कुछ देखा है, अब कुछ नहीं देखना, अब तुम सेफ हो, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ देखनी है। सेल्फ लव करो कि तुमने काफ़ी अच्छी जर्नी तय की है, काफ़ी अच्छा मतलब हमारा मतलब अपने आप को, खुद को ही स्ट्रांग बनाओ। जब आपको कोई स्ट्रांग नहीं बना रहा, जब कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा, तो आपको खुद की तारीफ़ करनी है एंड सेल्फ लव इंक्रीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, या आप जिस भी रिगार्डिंग प्लानिंग बना रहे हो, जिस भी रिगार्डिंग आप ये कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब, जिस भी रिगार्डिंग आप प्लानिंग बना रहे हो कि मुझे करियर में यहाँ से ये करना है, वहाँ से वो करना है, ऐसे से ऐसा करना है, एंड तो वहाँ पर आपको सक्सेस है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रही कि वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी, कन्फर्मेशन है। एंड मनी से रिलेटेड बहुत अच्छा अमाउंट आपको गेन होगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी एंड बहुत पीस आएगी। मनी के साथ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत अच्छी पीस आ रही, बहुत शांति आती हुई दिख रही है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब रुपए के साथ, पैसे के साथ आप में बहुत रिलीफ भी आ रहा, कहीं ना कहीं एक मतलब सेटिस्फैक्शन वाला भी कह लो, और बहुत दयालु आप लोगों के दुख को, मतलब लोगों के दुख को बहुत समझने लगोगे। अगर कोई इंसान आपको अपने दुख बता रहा, कोई पीड़ा बता रहा है, तो आप उससे बहुत जल्दी उससे कनेक्ट हो जाओगे,
बहुत जल्दी जुड़ जाओगे। कहीं ना कहीं आप लोगों के दुख को अपना दुख समझोगे और बहुत अच्छे से फील करोगे, और आपसे जितना हो सकता है आप मदद करोगे। और ये सबसे बेस्ट वर्जन रहेगा, क्योंकि इंसान जब जब हमारे पास कोई कमी रहती है तो अधिकतर लोग सिर्फ तभी दुख समझ पाते हैं कि अच्छा यार मेरे पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, हम एक दूसरे का दुख समझ रहे हैं। पर जैसे ही आपको कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड फुलफिलमेंट मिलने लगती है, सुख शांति घर में आने लगता है, लग्जरी बढ़ने लगती है, तो बहुत से लोगों में एटीट्यूड आ जाता है, घमंड आ जाता है कि वो मतलब दूसरों के दुख को समझते ही नहीं है। वो दूसरों की दुख को, पीड़ा को उन्हें समझ में ही मतलब वो समझने को तैयार ही नहीं रहते। उन्हें लगता है कि हाँ मतलब रुपए के लिए कर रहा होगा, हाँ हाँ इन लोगों का तो चलता ही रहता है, इन लोगों में तो होता ही रहता है क्योंकि ये गरीब लोग हैं। लाइक ऐसी मेंटालिटी हो जाती। पर आपकी ऐसी मेंटालिटी नहीं है, आपकी मेंटालिटी बहुत अच्छी है। आप जितने सक्सेस के लेवल पे जाते जाओगे आप बहुत पीस, शांत, और दूसरों के दुखों को जितना आप कम कर सको, भले ही आप उन्हें फाइनेंस रिलेटेड कोई मदद कर सको, कुछ कुछ भी जितना आप कर सको, जिस तरीके से आप उन्हें सपोर्ट कर सको, उस तरीके से उस लेवल का आप सपोर्ट करोगे कि सामने वाले इंसान की जो प्रॉब्लम है वो कम होनी चाहिए। आपका मतलब मेन मोटिव ही यही रहेगा कि सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम कम होनी चाहिए, एंड थोड़ा वो खुश होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा ऐसा लग रहा है कि वो इंसान जब ये रो के मतलब ऐसे रो के आया है, दुखी मन से आया है, तो खुश जाना चाहिए। इसके लिए आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। एंड महादेव की गाइडेंस, आपकी वाइब्रेशन, इंट्यूशंस हाई हो रही हैं, आपकी इंट्यूशंस हाई लेवल पर जा रही हैं, एनर्जीज आपकी अपग्रेड की जा रही हैं, क्लिनजिंग हो चुकी है, आपकी हीलिंग हो चुकी है। अब आपकी एनर्जीज एंड वाइब्रेशन को हाई किया जा रहा है। आपके डिसीजंस बहुत बोल्ड हो रहे हैं, आपके डिसीजंस इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि अगर आपने बोल दिया तो मतलब वो बोल दिया। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि आप सिर्फ मांगो। वाइब्रेशन हाई हो रही हैं, आप अपग्रेड हो रहे हो, तो इसका मतलब है कि इंट्यूशंस पावर बहुत हाई हो रही है बहुत। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि सिर्फ मांगो, सच्चे मन से मांगो, सच्चे दिल से मांगो, सिर्फ सब मिलेगा। डजेंट मैटर वो कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है, तुम सिर्फ मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि आप अपनी डिवाइन टाइमिंग में एंटर कर चुके हो और आपके अंदर अब शांति उतर रही है, आपके अंदर पीस आ रही। एंड हमारी कितने ही कार्डों में आया है कि आप में अब पीस आ रही। कहीं ना कहीं आप अगर बहुत ज़्यादा बोलने वाले इंसान थे तो आप बहुत अच्छे से और मीठा बोलने लगोगे। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि बहुत शांत इंसान बनने वाले हो, बहुत पीसफुल तरीके से बात करोगे। अगर कोई आपसे बात भी कर रहा है तो उसे भी बहुत अच्छा महसूस होगा। आपका नेचर ऐसा होता हुआ दिख रहा है। एंड आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। एंड तो यही थी आज की गाइडेंस, ये रीडिंग। अगर आपको किसी भी टाइप की हीलिंग करानी है, टैरो से रिलेटेड कुछ भी कराना, पर्सनल रीडिंग करानी है, हीलिंग करानी है, या टैरो से रिलेटेड कोर्स लेना है, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे डिटेल्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।